जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह भाई राजस्थान में महिला बटालियन पुलिस भर्ती 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आ चुकी है, जिसमें महिला बटालियन में आरएसी बटालियन भी शामिल है, महिला बटालियन भी शामिल है, जिसमें महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं और पुरुष भी भर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को विशेष छूट दी जाएगी, विशेष आरक्षण दिया जाएगा, उसकी भी बात हम करेंगे। और इसमें पुरुषों के लिए भी मौका है, वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। ड्राइवर के पद हैं, चपरासी के पद हैं, कुक के पद हैं और बैंड वालों के पद हैं, कांस्टेबल के पद हैं, हेड कांस्टेबल के पद हैं। तमाम पदों पर यह भर्ती आ चुकी है, जिसमें आपके जो पद हैं वो पद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2216 पदों पर यह भर्ती आने वाली है, यानी कि इसकी सूचना आ चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। बिल्कुल योग्यता वगैरह, एज योग्यता जो भी है इसमें बात कर लेंगे, और जो इसमें चयन वगैरह कैसे होता है वो भी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जो भी ताज़ा अपडेट आई है वो भी हम आपको अच्छी प्रकार से दिखाएंगे। कहाँ कहाँ कितने पद हैं उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और इसकी पूरी जानकारी को समझ लेते हैं अच्छी प्रकार से। यह है राजस्थान महिला सुरक्षा बटालियन भर्ती 2025, महिला गश्ती बटालियन और आरएसी बटालियन। ठीक है जी, दोनों की बात है। 2216 पदों पर यह भर्ती है। कहाँ कहाँ कितने पद हैं इसके ऊपर बात करेंगे। चपरासी, कुक, ड्राइवर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, तमाम पदों पर यह भर्ती आ चुकी है। महिला और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अब महिला बटालियन है तो उसमें अलग से छूट है। महिलाओं को 33%। ठीक है जी, महिलाओं को कितने परसेंट छूट है सब भर्तियों में? महिलाओं को 33% तो छूट है ही है। लेकिन ये जो महिला बटालियन है इसमें आरक्षण अलग से दिया जाएगा। इसमें क्या दिया जाएगा? आरक्षण अलग से दिया जाएगा भाई महिलाओं को। ठीक है बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं के लिए बटालियन जो है उनमें आरक्षण अलग से दिया जाएगा। और आरएसी बटालियन में पुरुष भी फॉर्म भरते हैं, महिला भी फॉर्म भरती हैं। ठीक है साहब, तो चलो अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं 2216 पदों के ऊपर। चलो जी देख लेते हैं जो भी खबर आई है वो देखो। ये खबर ताज़ा खबर है जयपुर की 8 जनवरी 2025 की लेटेस्ट अपडेट है भाई। 8 जनवरी बुधवार की। ठीक है जी, पौष शुक्ल पक्ष नवमी। अब देखो, सीकर में पद्मिनी, अलवर में कालीबाई, बाड़मेर में अमृता देवी बटालियन होगी। ये बटालियनों के नाम भी हो चुके हैं। सीकर में पद्मिनी बटालियन होगी, अलवर में कालीबाई बटालियन होगी और बाड़मेर में अमृता देवी बटालियन होगी। ये बटालियन रहेंगी महिलाओं की। ठीक है, सीकर, अलवर, बाड़मेर में महिला पुलिस बटालियन को मंजूरी मिल चुकी है 2216 पदों पर। ठीक है जी, 2216 पद होंगे इसमें। तीनों में 500 कांस्टेबल होंगे। प्रदेश में 21 बटालियन हो जाएंगी, यानी कि सीकर में भी 500 पद होंगे कांस्टेबल के, अलवर में भी 500 पद होंगे कांस्टेबल के और बाड़मेर में भी 500 पद होंगे। ये कांस्टेबल के रहेंगे साहब। किसके रहेंगे? कांस्टेबल के रहेंगे। तो 1500 पद तो ये होगा सीधा ही। 500 पद तीनवा मांगूंगा तो 1500 पद तो होगा सीधा ही। ठीक है साहब, और बचा 500-600 पद। हाँ साहब बिल्कुल बचा, तो उनकी भी बात करांगा। देखो, पुलिस बल में नौकरी का सपना देख रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। पुलिस भर्ती में आरक्षण की सीमा 30 से बढ़ाकर 33% किए जाने के बाद राज्य सरकार ने सीकर में पद्मिनी, अलवर में कालीबाई, बाड़मेर में अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन स्थापित करने की वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी जारी कर दी है। यानी कि इसकी मंजूरी मिल चुकी है साहब, मंजूरी तो मिल गई भाई इनकी। ठीक, अब इनको नोटिफिकेशन आओगे और जैसे ही इसका नोटिस आएगा हम आपको तुरंत प्रभाव से साझा कर देंगे, सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। अभी इसका नोटिस नहीं आया है, खबर आई है। नोटिस आते ही हम आपके साथ में सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। और ये जो अखबार है ये आपको कहाँ पर मिलेगा साहब? ये टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम है। अगर आप इंस्टा के माध्यम से भी हमसे मैसेज में बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से सारे के सारे इंस्टा हो गए, टेलीग्राम हो गए, ये सब इसी नाम से हैं। ठीक है जी, और वैसे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब भी ज़रूर देंगे। आगे बात करते हैं साहब। देखो, इसमें जो है स्थापित करने की अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन स्थापित करने की वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। गृह विभाग के अनुसार तीनों बटालियनों में 2216 पद स्वीकृत किए गए हैं। कितने पद? 2216 पद स्वीकृत कर दिए गए हैं।
यानी कि ये स्वीकृति मिल गई है अपने को। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। इनमें 500 पद कांस्टेबल के होंगे। राज्य सरकार ने अपने पहले ही बजट में 3 बटालियन की स्थापना करने की घोषणा की थी। पुलिस मुख्यालय अब बटालियन स्थापित करने की दिशा में आगे काम शुरू करेगा। प्रदेश में वर्तमान में 18 बटालियन है। अब वर्तमान में राजस्थान में कितनी बटालियन? 18 बटालियन। 3 ये जुड़ गई, कितनी होगी? 21 बटालियन हो जाएंगी अब। ठीक है साहब। और RAC बटालियन में तो थाने सबने पता, पहली योग्यता 10वीं पास थी, लेकिन अब इसको कितनी कर दिया है? 12वीं पास कर दिया है। 12वीं तो पास और प्लस में क्या कर दिया साहब? CET भी होना चाहिए 12वीं लेवल की, तभी आप इसमें क्या कर सकते हो? फॉर्म भर सकते हो। अब साहब कुछ तो CET दिया ही को ना भाई, बिल्कुल बहुत बड़ो नुकसान होगा, लेकिन कोई बात ना, अगली बार CET को एग्जाम दे लीजिए भाई। 40% बढ़ानी पड़ती है, अब तो फिक्स हो गया है ना, CET में 40% बढ़ा और नचीत काम। बिल्कुल साहब, लेकिन ये CET से बाहर नहीं है परीक्षा, ये भर्ती CET में शामिल है भाई, क्योंकि RAC बटालियन को भी अब 12वीं पास कर दिया है तो CET में भर्ती होगी। ठीक है जी, योग्यता तो होगी ये। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। गृह विभाग के अनुसार तीनों बटालियन में एक कमांडेंट होंगे। इसके साथ ही डिप्टी कमांडेंट के 1 पद, सहायक कमांडेंट के 2 पद, कंपनी कमांडर के 3 पद, प्लाटून कमांडर MT के 1 पद, प्लाटून कमांडर सामान्य के 13 पद होंगे। हेड कांस्टेबल के भी 150 पद हैं, यानी कि 500 पद तो कांस्टेबल के हो गए और 150 पद हो गए हेड कांस्टेबल के। अब देखो साहब, 500 और 500 1500, 16, 17, 1800, 19, 2000 पद तो ये होगा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का ही। और 100-200 पद अब ये भी लगा लो थे, 200 पद तो चपड़ासी कुक वगैरह आ रही है। ठीक है जी, इस प्रकार से तो 150 तो हेड कांस्टेबल के पद आएंगे, 500 कांस्टेबल के पद आएंगे तीनों में। सीकर, अलवर और बाड़मेर की बटालियन है। अब इसमें ये मत कहना कि सब सीकर, अलवर, बाड़मेर का ही फार्म भरेंगे कि अरे आल राजस्थान का भरेगा, आल राजस्थान के फॉर्म भरेंगे इसमें। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब देखो 13 पद हेड कांस्टेबल के 150 पद, यानी कुल 450 पद होंगे। वहीं तीनों में 1500 पद कांस्टेबल के तय किए गए हैं। आर्मड श्रेणी में 3 हेड कांस्टेबल और 3 ही कांस्टेबल होंगे। बटालियन का अपना बैंड होगा तो बैंड वाले भी लगेंगे, जिसमें 11 कांस्टेबल होंगे बैंड वाले, 2 हेड कांस्टेबल होंगे। और बटालियन में 56 पद और भी हैं पुलिस के अलावा, जिसमें डॉक्टर हो गए, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, लेखा अधिकारी हो गए, चपरासी हो गए, कुक हो गए। तो देखो चपरासी के भी पद आएंगे। ठीक है जी, कुक के भी पद आएंगे जो अपने भाई रसोईया का काम करेगा। लिपिक भी शामिल है, LDC के भी पद आएंगे। ठीक है जी, ये तमाम पद और भी आएंगे इसमें। गुणोत्तर वाहन खरीदे जाएंगे, इन पर 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इससे सीधी सी बात है कि जब वाहन खरीदे जा रहे हैं तो चालक भी लगेंगे, ड्राइवरों की भी भर्ती आएगी भाई इसमें। ठीक है जी, गृह विभाग के अनुसार तीनों बटालियनों के लिए गुणोत्तर वाहन खरीदे जाएंगे। अब 70 वाहन खरीदेगा तो 70 ड्राइवर चाहिएगा, कौन चाहिएगा साहब? बिल्कुल, जिन पर अनुमानित खर्च करीब 13.88 करोड़ रुपए आएगा। सरकार ने वाहन खरीद की मंजूरी भी जारी कर दी है। इसके तहत प्रत्येक बटालियन में 23 वाहन होंगे। एक कार होगी, 3 हल्के वाहन होंगे, 12 मिनी बस आएंगी, 1 बड़ी बस आएगी, 1 ट्रक आएगा, 1 एम्बुलेंस आएगी, 3 मोटरसाइकिल आएंगी, 1 वाटर टैंक शामिल है। हथियार पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे। ये है भाई सारी चीजें। ठीक है जी। और गहलोत सरकार की प्रदेश में औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की योजना निरस्त कर दी, जिसको हम RISF बोलते हैं। उस RISF को क्या कर दिया है साहब? रद्द कर दिया है। ये किसने चलाई थी? गहलोत जी ने बनाई थी। CISF की तर्ज पर हम RISF लगाएंगे। जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, कंपनी एरिया है, उनमें हम RISF के जवान लगाएंगे। लेकिन अब नई सरकार ने RISF बटालियन को रद्द कर दिया है। अब ये भर्ती नहीं आएगी साहब, ये रद्द होगी साहब। इसकी जगह पर अब RAC बटालियन में पद बढ़ा दिए गए हैं। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और इसमें एज क्या होती है? तो एज तो वही तुम्हारी 18 से 26 साल तो इसमें जनरल की है, बाकी सबको छूट मिल जाती है 5 साल की। ठीक है, बाकी सबको 5 साल की क्या मिल जाती है? छूट मिल जाती है। ओके साहब। और फिजिकल में क्या क्या होगा? वही तुम्हारी दौड़ है, वही पेपर होगा, वही मेडिकल होगा, सारी चीज़ें वही होंगी। 5 किलोमीटर की दौड़ महिलाओं को कितनी करनी है? 25 मिनट में। पुरुषों को 25 मिनट में। और चलो आगे देख लेते हैं, इसमें मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर जो दौड़ होगी वो दौड़ अपनी 5 किलोमीटर की होगी साहब, जिसमें पुरुष जो वर्ग है उसको तो 25 मिनट का टाइम मिलेगा, 25 मिनट। और जो महिलाएं हैं उनको 35 मिनट का टाइम मिल जाएगा। उनको कितना मिलेगा? 35 मिनट का टाइम मिल जाएगा। हाइट जो है
वो हाइट साहब पुरुष की तो हो जाएगी 168 सेंटीमीटर और महिला की हो जाएगी 152 सेंटीमीटर। सीने की बात करें तो सीना तो साहब जो पुरुष हैं उनका 81 से 86 सेंटीमीटर और महिलाओं का वजन होना चाहिए 47.5 किलो। कितना वजन? 47.5 किलो वजन होना चाहिए, ठीक है। और जो दौड़ होगी वो मैंने बताई दी, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं। एज मैंने बताई दी है, एज और लिख लो 18 से 26 साल, ये जनरल की है, बाकी सबको छूट मिलती है, ठीक है जी। बाकी किनको 5 साल की छूट और मिल जाती है, महिलाओं को और भी ज़्यादा छूट मिल जाती है। ये चीज़ें हैं, ठीक है साहब। आगे और बात कर लेते हैं इसमें। और वेतन इसमें ज़्यादा मिलता है भाई। जो कांस्टेबल में वेतन मिलता है ना जिला पुलिस से, उससे ज़्यादा वेतन मिलता है। कम से कम 40,000 तक आपकी सैलरी रहती है और बहुत ही शानदार नौकरी होती है, ठीक है। बटालियन का काम ऐसे नहीं है कि कभी भी आपको रेस्क्यू में भेज दिया, नहीं। जैसे भी कोई मंत्री संतरी आ रहे हैं, कोई नेता वेता आ रहे हैं, या कोई मेला प्रोग्राम है, कोई मेले का आयोजन किया जा रहा है, कहीं पर कोई विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है जहां पर पुलिस की ज़रूरत है, वोटिंग वगैरह हो रही है, चुनाव वगैरह हो रहे हैं, वहां पर आपको जो है ड्यूटी दी जाती है। वरना अपना आराम से बैठे रहो, पड़ा खाओ, बढ़िया मस्त, कोई दिक्कत को ना, ठीक है जी। और तनख्वाह भी बढ़िया मिलेगी, ठीक है जी। ये होती है पूरी की पूरी इसकी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और जो चालक के लिए फॉर्म भरते हैं तो उनको ड्राइवर का लाइसेंस बनवाना पड़ता है, ठीक है जी। ये है। बाकी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ने कुछ भी ना चाहिए, लाइसेंस वाइसेंस कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे सारी बातें पूछ सकते हैं। इंस्टा के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।